भगवान विष्णु ने अपने भक्त के ऊपर कृपा की। अगर भगवान हमें दंड देता है तो समझना भगवान की कृपा है। कुंती ने भगवान से मांगा था कि विपदा सांत्वना शाश्वत। हे प्रभु, जब भगवान ने कहा है बुआ, कुंती बुआ कुछ मांग, अमन तो हम क्या मांगते, हम तो पहले लिस्ट में देना पड़ेगा। अगर हमसे कोई बोले कुछ मांगो परमात्मा आ जाए तो हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट होगी कि भगवान कहेगा तो आप छोड़ तो जग जाओ। कुंती माता ने हमको मार्गदर्शन किया कि भगवान से मैंने मांगा तो क्या मांगा कि विपदा देना भगवान। अगर विपदा मिलेगी तो बार बार मैं आपको याद कर सकूंगी और आपके दर्शन पुनः होंगे। तो विपदा सांत्वना शाश्वत। तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त को वानर का रूप इसलिए दिया कि मेरा भक्त बिगड़ न जाए, और भक्त सुधर गया। भगवान की माया हटी तो नारद जी भगवान के चरणों में पड़ गए। कहा मैं कभी भी आपके चरणों से विलग नहीं होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, और नारद जी तब से वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण राधे। क्योंकि विष्णु और माया भगवती यह संमोहित जगत। भगवान की विष्णु की इतनी जबरदस्त माया है, इस माया को पार करना कठिन है। चाहे हम योगी बन जाएं, चाहे कथाकार बन जाएं, चाहे भगत बन जाएं, चाहे हम 100 माला जपे रात को सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की माया से पार करना कठिन है। विष्णु और माया भगवती यह संमोहित जगत। भगवान की माया तो एक प्रसंग आया, सुदामा ने कहा प्रभु कैसी आपकी माया है। सुदामा को भगवान ने कहा तेरे को मैं माया दिखाता हूं। सुदाम देव ना भगवान ने बोला बड़ी माया दिखाओ। तो भगवान ने बोला चलो, बोले यमुना मैया की जय। यमुना का किनारा भगवान ने बोले आज और मैं माया दिखाना पड़ी। अपने आप भगवान ने स्नान किया जल्दी और भगवान अपना बटन लगाया, 2 बटन लगाया, और सुदामा ने बोले तू भी स्नान कर। और जैसे सुदामा स्नान एक घोटा मारा, सुदामा बह गया, माया शुरू हुई, सुदामा बगी और बहते बहते एक जगह किनारे पर लगी और भगवान की माया शुरू हुई। जकू किनारे पर लगी ते राज्य में राजा थे मरियो। सुनाओ लोगों पकड़े महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो महाराज में सुदामा नहीं हमारे यहाँ रिवाज है, हमारा राजा मरियो जो अचानक कोई एक भैरव को मन की वो राजा जो पहले आ गया और तू पहले आए हमारे यहाँ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और सुदामा का कलिया सिर गदी राजा की गति, महाराज की जय हो। और महाराज आधा पछान ले गई, क्यों नहीं रक्षक लोग फौजी राजा के आगे पीछे महाराज की जय हो। अब महाराज जब चले हटो महाराज चल रहा, महाराज की जय हो। अब तो महाराज थोड़ा अच्छे तो बड़े महाराज बीच में बोला मैं सुदामा, तो नहीं सुदामा साधारण कुछ नहीं, तुम महाराज हो हमारे। देखो भगवान की माया। कुछ दिन बाद उन लोगों ने बोला महाराज शादी करो। तो शादी मैं तो भगत भगवान ना शादी करनी पड़ती है आपको, कि मैंने करता हूं। अब दिखाए उसको एक से एक उर्वशी आदि दिखाई। तो आखिर में सुदामा ने बोले ठीक तो न मान तुम शादी करेगा। अब शादी सुदामा की हो गई। देखो सुदामा की शादी भी हो गई, 2 बच्चे हुए, या 4 साल को और या 2 साल। लड़का हुआ यहाँ सीधा। माया भगवान की शुरू हुई और तय के बाद क्या हुए, समय बीती, कुछ दिन बीती ना, अचानक जैसे किसी घर में अचानक घटना घट जाए,
जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें प्रभु ही बचाते हैं। तूफान आया, उसकी पत्नी जवान समाप्त मर गई। सारे गांव के लोग आते लोग आने लोगों ने कि भाई बयान कुछ न हो, मरी थे मरी, और चलो ले जाते हैं शमशान। शमशान कहते हैं, बोलो शमशान। सम मानी बराबर, शान जब सब के बराबर बने, बढ़ना है चाहे छोड़ना है। राजा ने उतरे शान की तथी तक वो भी थोड़ा लगी। सम जहां शान, जहां सबकी सम हो जाती है, जहां शान समाप्त हो जाती है, उसका नाम है शमशान। तब कोई बड़ हुआ है, छोट हुआ है, राजा हुआ है, अमीर हुआ है, भिखारी हुआ है, कोई हुआ है। शमशान में ले गए। सुदामा जी राजा बने, दगड़ा मां सब चेन लग गया। अब शमशान मां क्या हो तक द्विचित बने। सुदामन बुलाए, इधर आओ। तो एक सेक्रेटरी थे प्राइवेट कि यखमुंग द्विचित क्या बने हैं, को मुर्दा तो आए नहीं आई भैया की मुर्दा मेरी पत्नी की बात है। तेन बोलते कंडल पर कि हमारे यहाँ एक रिवाज है। तो बोल क्या रिवाज तुम्हारे यहाँ कि जय की पत्नी मर्द राजा की वो राजा सत्य हूँ सत्य तो फूकदम। तेन बोल मैं सत्य तो सुने पर सत्य पहली बार हुआ, सत्य तो दुनिया में सुने पर सत्य कर मैं अच्छे कर दिया, क्योंकि रिवाज है इनका। अब तो सुदामा के मन में बड़ा कष्ट होने लग गया, इनका रिवाज खतरनाक है, अच्छे फूक दई में। आपको विश्वास होगा भगवान की माया। सुदामा की घर वाल लिया, चिता पर रखी, विचार लाकर रखिया। आया चार उठाए तो सुदामा जिंदो चम गया। खोजते कि महाराज बड़ा मार रिवाज महाराज, जब राजा बनाए तो फूक दो, जब राजा बनाया तो आज समाप्त क्यों करेंगे तुम्हें। उठाया उसको सीधे जैसे चिता पे रखा, ऊपर से बड़ा बड़ा लाख खड़ा उठा, मैंने फूका, मेरे को मत जलाओ। देखो सुदामा के मन में तुरंत परिवर्तन आ गया कि ये इनके रिवाज है, ये जरूर जलाएंगे। उसके मन में एक विचार बना कि फूकने से बढ़िया फाल देने। इससे अच्छा छलांग मारी पेड़ा में व्यर्थ। लाखड़ो खड़ोट जनते लाखड़ो खड़ोट। अरे भाई बुखार में थोड़ा पड़ जैसे अभी तेरे ना। मेरे मन में एक बात है, मैंने सुना है फांसी से पहले भी पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। अच्छे पुस्तक लो ना, क्या इच्छा तेरी, तो बोल तेरी क्या इच्छा, हम तेरी इच्छा पूरी करो। अभी तो हमारी रिवाज पकड़ो तो आई। तेन बोली मन नारायण चांद थोड़ा, अब मन के बाद न होना, फिर भी न होना कई तब बीमारी नहीं दवा करना, मरी नवा नवा लगाओ ते पर चोल था। कि मेरी एक इच्छा है, अब तो मैं स्नान करना चाहता हूँ जिंदा जीवन। तो बोल बहुत अच्छी बात है, आ जाओ करो स्नान। यहाँ पे करना ना उठपुन लड़ाई और फुंडो जगमो कर घोर बहुत गहर वो गया दूर गया। रुक जा सुदामा रुक जा, वो बहुत दूर और रुकी मैं तुमने बचे रहो। मार दे रहे छलांग, बहुत दूर से मारी छलांग, जहाँ कह रहा था। जैसे ही नीचे गया वो जब ऊपर आया तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर का बटन लगा रहे। सुदामा इतनी देर क्यों हुई। विष्णु और माया भगवती यया संबोहित जगत। सुदामा तो न पड़े कुटुंब। अब चाहे कुछ हुआ है संसार में, मैं कभी ना मांगना, जो कुछ मिला लो बता पर संतोष कर लो। हे भगवान मैं तुम आशीर्वाद दिया। और भगवान ने उसी दिन सुदामा को आशीर्वाद दिया। तब से सुदामा ने कहीं कुछ नहीं याचना की,
इसलिए सुदामा को अयाची ब्राह्मण, ब्राह्मणों का शिरोमणि कहा गया उसको। तो विष्णु और माया भगवती यह सम्मोहित जगत, भगवान की माया बड़े बड़े को घेर देती है, बड़े बड़े योगियों को। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं रुद्र संहिता में, सृष्टि का खंड के अंतर्गत। सूतो वाचः दीक्षितायानि कुत्रास्ति। एक प्रसंग आया शिव पुराण का, आप अवश्य सुनना। शिव पुराण की कथा थोड़ा थोड़ा सुनेगा। दीक्षितायानि कुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुता अथा तिष्ठन्तु किं ते क्वासा मम शुभोर्विकाः। बोल शंकर भगवान की जय। एक कथा आती है यज्ञदत्त की। यज्ञदत्त नाम का एक तपस्वी, तेजस्वी, वक्ता, गुणवान, धनवान, सारा संसार उसको पूजता था, बहुत ही यशस्वी था वो ब्राह्मण देवता। उसके घर में संतान नहीं हुई, उसने यज्ञ करा, अनुष्ठान किया और तब जाके पुत्र घर में हुआ। देखो एक चीज ध्यान रखना कि घर में पुत्र हो तो अच्छा हो। शास्त्र ने कहा अपुत्रस्या गति नास्ति, कहते हैं पुत्र के बिना गति नहीं है, किंतु शास्त्र ये भी लिखा कुपुत्रस्या कुलम नष्टम, कुपुत्र कुल को नष्ट कर देता है। पुत्र नहीं है, गति अपने कर्मों से होगी, कुछ ना कुछ कल्याण होगा, लेकिन अगर कुपुत्र हो गया तो कुल को ही नष्ट कर देगा। यज्ञ अनुष्ठान किया, यज्ञ अनुष्ठान के बाद घर में एक पुत्र हुआ। वो पिता ने उसका नाम करण किया गुणनिधि। इतना सुंदर है कपड़ा बच्चों नो गुणनिधि, यानी सारी निधि गुणों के अंदर विराजमान हमारे बच्चे के अंदर है। और बच्चा हुआ घर में, एक ही बच्चा, कुछ नहीं घर में। उस बच्चे पे माँ का भी मोह, पिता का भी मोह। वो बच्चा बड़ा हुआ, उसका संस्कार किया। संस्कार करने के बाद वो बच्चा बिगड़ने लग गया, ध्यान दिया। वो ब्राह्मण पूछता था पत्नी को, कहाँ है बच्चा? पेड़ नहीं, कभी ट्यूशन नहीं, झूठ लाओ। पहली गुरु माँ होती, ध्यान देना, पहली गुरु माँ। अगर बच्चा बिगड़ रहा है, ये ध्यान देना, शुरू में माँ उसकी परम गुरु है। माँ को उसके अवगुणों का बखान उसके पिता के सामने कर देना चाहिए। ये कथा है। बच्चे ने चोरी की है तो बता दो उसके पिता को, इसने चोरी कर दिया। आज ने चोरी की, कल बड़ी चोरी करेगा। आज ने गांजा पी लिया, पिता को कह दो गांजा पी के घर आया, आज सुरा पी के घर आया। ये आज इसने मदरा पान किया है, अपने उसके पिता को बोलना चाहिए, क्यों? प्रथम गुरु मां है, द्वितीय गुरु पिता है, तब तृतीय गुरु आपका शिक्षा गुरु है। मां ने छिपा दी बात, मां को पता लगे बिगड़ी बच्चा, लेकिन मां नहीं बोले। बच्चा जुआ खेल ना, पिता कुछ कहा नहीं, बच्चा दगड़ी घर में पेड़ नहीं। अपनी माँ को पैसा, माँ जी पैसे दिया। माँ की एक रेशमी साड़ी थी, बहुत सुंदर साड़ी, उसमें बिल्कुल सोना चांदी लगा हुआ था, कम से कम 50,000 की साड़ी। वो बच्चे को जुआ में ले गया। फिर भी उसकी माँ ने उसके पिता को नहीं बोला। बोलो दोष है कि नहीं? माँ का दोष है। कथा बोलती दोष है। शिव पुराण रुद्र संहिता में कथा उद्धृत है। अब तो घर से सोने की अंगूठी वो भी चोरी कर दी, सोने का जेवर माँ का सब ले गया, जुआ में हार गया, सब चीज। संयोग बस एक दिन उसके पिता ने एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी पहचानी, ऐसा शास्त्र दिख रहा है।
कहा ये अंगूठी कहां से आई तुम्हारे पास? उसने कहा ये अंगूठी तो ये अंगूठी तो आई सबसे पहले तेरा को सब यहाँ तुम्हारे डेरा तेरे घर वाली की साड़ी पैजल जेवर देख सब हारता हो उसको तो हम नंगे करते हो तब पीटते हैं उसको जो हारता हो। आज पिता को इतना दुख हुआ, हृदय विदीर्ण हो गया कि शास्त्र बोलता है कि सबसे ज्यादा पाप उसने किया है जिसके बच्चे बिगड़ गए, सबसे ज्यादा पुण्य संसार में उसने किया है जिसके बच्चे सुधरते हैं। और शास्त्र भगवान राम ने स्वयं कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। संसार में हे माँ, वो माता पिता बड़े भागी हैं, वो पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, वो बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी करें शुभ जानी, विनय विचारी करे शुभ जानी, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। संसार में वही माँ पुत्रवती है जिसके बच्चे सुधर जाते हैं, और वही पुत्र भाग्यशाली हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं और माँ बाप के अनुसार चलते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं समझता हूँ सबसे भाग्यशाली वो पुत्र हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। वो सौभाग्य तो को जो बेवा है। तो संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनकी छत्र छाया बचपन में उड़ जाती है। आपने पुण्य किया है, आपको भगवान ने सौभाग्य दिया है कि अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर दिया है। आसमान से भी ऊंचा है पिता का अरमान और धरती से भी भारी है मां का प्यार। बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके माता पिता है संसार में। और यदि हमारे माता पिता आज वृद्ध हो गए, एक समय था वो पेड़ फल देता था, पूरा फल से लदा हुआ होता था, किंतु आज अगर उस फल नहीं दे रहा है तो छाया तो दे रहा है। जो का बेबाव ना बाव, उसका घर भरा हुआ है। जिसके माता पिता बचपन में चले गए अनाथ हो जाता है, वो अनाथ है संसार में। सौभाग्य हो, उसका परम सौभाग्य है जिसके माता पिता संसार में है। मैं कहता हूँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जिनके माता पिता जीवित हैं वो बड़ भागी हैं, क्योंकि उनको अवसर मिल रहा है माता पिता सेवा करने का। न जाने किस समय आपके हमारे माता पिता संसार से चले जाएंगे। इसलिए का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी,
अपने माता पिता की सदगति जो करते हैं, पुंनाम नरकम तारिते सा पुत्रा का एक दिन आता है उस बच्चे का कि अपने माता पिता को अपने कंधों पर शमशान को ले जाता है। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ कुछ नहीं किया संसार में, अपने माता पिता को कंधों पे ले गया शमशान तक के ना, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो समय रहते हुए ऐसा नहीं बाद में कहा, रोना उसके लिए होता है जो माता पिता की सेवा नहीं करता है। ध्यान देना, सचमुच रोएगा वो, हे माँ मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, हे माँ मैं तुझे पानी नहीं पिला सका। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसको रोना नहीं है, उसको सौभाग्य है कि अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने के बाद उसने इस लोक से और परलोक से भी अपने माता पिता का उद्धार किया। पुंनाम नरकम तारते सा पुत्र, क्योंकि वृद्ध लोक है, जाना सबने। तो प्रथम गुरु माँ होती है। माँ कभी नहीं चाहती है मेरा बच्चा बिगड़े, वो समझाया था माँ ने, कई बार कहा हे पतिदेव, एक बार नहीं मैंने कई बार उसको समझाया किंतु नहीं माना, वो आपसे नहीं बोल पाई, ये मेरी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। लेट गई चरणों में, मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण ही ये बच्चा इतना आज बिगड़ा। तुरंत वैराग्य आ गया, उस पुत्र को देख के वैराग्य आ गया, संसार से चल पड़ा। कहा संसार मेरे ना बेकार है, पुत्र को छोड़ दिया। एक सहारा राम का, ले ले सहारा राम का, एक सहारा राम का, ले ले सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, ले ले सहारा श्याम का, एक सहारा श्याम का, ले ले सहारा श्याम का। भजले सीताराम को, बाकी है किस काम का, भजले सीताराम को, बाकी है किस काम का। भजले राधे श्याम को, बाकी है किस काम का, भजले राधे श्याम को, बाकी है किस काम का। सहारा राम का, ले ले सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। भजले सीताराम को, बाकी है किस काम का, भजले सीताराम को, बाकी है किस काम का। सहारा राम का, भजले सीताराम को, एक सहारा राम का, बाकी है किस काम का। भजले भोलेनाथ को, बाकी है किस काम का। भजले भोलेनाथ को, बाकी है किस काम का, ओ
पता लग गया, जब असहाय हो गए, बच्चा जवान हो रखा था, घर से चल पड़ा। उसने कहा अब मेरा कोई नहीं, मेरे माता पिता को दुख दिया और घर से चल पड़ा। देखो, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम न गुणो न धर्मम नैमित्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। न विद्या है, न शील स्वभाव है, न दान है, न सोच है, न दया है, न धर्म है, न माता है, न पिता है, न गुरु है, न देवता है, कुछ नहीं। कहा ऐसे पशु के समान, ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है। न बोल दो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, अब चुल्लू भर पानी डूब कोई यखे डूब कोई चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो कहते वही है चुल्लू भर पानी। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम न गुणो न धर्मम हे मृत्युलोके भूविभार भूता। न माता की सेवा, न पिता की सेवा, न गुरु की, न ससुर की, न सास की, न देवताओं की, कोई न सत्कर्म करना, कुछ नहीं करना, अतिथि को भोजन नहीं देना, न भजन करना, न कीर्तन करना, न श्रवण करना, कुछ भी नहीं करना जीवन में। तो ऐसा छोटा सा कीड़ा बन के वो पानी में डूब जाता, छोटा सा। अब गुण निधि ने नोट रखो, गुण निधि नोट बढ़िया रख दो बेबाओ। शांता देवी, शांता लगी दिन भर हल्ला करना पर। अमरनाथ कुछ मर गए, अमरनाथ मरी, नोथर का अमरनाथ। गुण हमारे ने रखा, नाम रखा गुण निधि, लेकिन सारे गुण खत्म हो गए थे उसके। गुण की खान खत्म हो गई थी। आज गुण निधि घर से चल पड़ा कि अब मेरा कोई नहीं है, अब वही जो कुछ देखी जाएगा। न जानामि योगम जपम न पूजा, न मैं पूजा जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न यज्ञ जानता हूँ, न अनु लोग कर छे नहीं कभी। मैं क्यों चोरी जुआ। घर से चल पड़ा। संयोग बस चतुर्दशी के दिन शिवालय में पहुंच गया। वो भूख लगी थे उन्हें। गरीब को कोई नहीं पूछता है, गरीब को आप भगवान न बोल, जे बोल कोई नहीं थे भगवान। हम तब बोले बात जब हमारे बस है कुछ नहीं। आज वो गुण निधि भूखा है, प्यासा है, न जल मिल रहा है, न पानी में, सब तो दुकान है जो पछाड़ते खुला बना है वास्तव तो गड़े है। भाई बाबू सेवन कर, चोरी करी, तेरे बाबू के थे बहुत पूज्यवान थे, वंदनीय थे, पूजने थे, उन्हें अपने माँ बाप का नाम गंवाया। ऐसा वो चलता है। अनजाने जहां कोई नहीं पहचानता वहां पहुंचा। जो हमारे जान पहचान है वो हमारे पीछे पड़ते हैं। ये भी ध्यान रखें। भैरव ना पड़ जाओ, पछा अपनी पड़। सोचो विभीषण को किसने पीटा? विभीषण के घातन पीटा अपने भाई को। सुग्रीव के घातन पीटे। भाई जो हमको चार व्यक्ति जानते हैं, आपको ये कर तुम्हारे शिकायत, भैरव तो ना कर दो। बाहर तो आपका स्वागत हो रहा है, लेकिन जो आपसे ईर्षा करते हैं, चार उनके चक्कर में नहीं पड़ना, आप हजारों के चक्कर में पड़ना। आपका स्वागत हजार लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो श्वान होता है, कुत्ता होता है ना, वो अपरिचित को भूलता है, वो मन की परिचित में, जो जान पहचान ले। ऐसी जगह में पहुंच गया जहां कोई पहचानता नहीं उसको। अब उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब किसी को पता नहीं ये गुण निधि है, इसने पाप किया, पुण्य किया, और मंदिर में जाके बैठ गया। वहां मंदिर में पूजा हो रही थी, भगवान भोले बाबा की पूजा हो रही थी, अभिषेक हो रहा है, रुद्र पाठ हो रहा है, जल चल रहा है, बेलपत्री चल रही है, वहां दूध की धारा चल रही है, भगवान भोले बाबा का पूजन हो रहा है, नैवेद्य चल रहा है, भोग प्रसाद। अब तो ध्यान केवल खाना पर, उसका केवल जो है भोजन पे उसकी दृष्टि है।
उसकी वो दृष्टि नहीं है कि यहाँ पूजन हो रहा है, बेलपत्र चढ़ रही है, दूध चढ़ रहा है, भक्त लोग आए हैं, भोले शंकर का पूजन कर रहे हैं। उसकी एक ही दृष्टि है, वो भूखा था 2-3 दिन से, भोजन नहीं किया था उसने, और नैवेद्य पे उसकी दृष्टि है। कब पूजा पूरी हो, कब लोग यहां से जाएं और कब मैं नैवेद्य को चुराऊं। रात तक पूजा चली। 12 बजे भक्तों ने सोचा कि अब पूजन पूरा हो गया। शिवालय में चाबी नहीं लगती, भोले बाबा ऐसे ना शमशान पर रहते, सब मंदिर बंद होगा और शिवालय कहीं बंद नहीं होता। भोले बाबा है वो। लोग चले गए। अब उसने कहा मैं नैवेद्य चुराऊंगा, मैं प्रसाद चुराऊंगा भगवान का। अब प्रसाद चुराने के चक्कर में उजाला कम हो गया, दिखने लगे। इतना भूत है कि दिखने लगे, कहूँ नैवेद्य। उसने अपना कुर्ता निकाला, वो कुर्ता ही बनाई, बात नहीं। अब बता तुम क्या भूत थे लगे, उजाल न थे मोड़ लगे। उसने अपना कपड़ा निकाल दिया, वो कपड़े को जो है जलाया, उजाला किया। कहां पे नैवेद्य होगा? उस गुणनिधि ने वो नैवेद्य ढूंढा, उसको नैवेद्य मिल गया। वो नैवेद्य मिला, थोड़ा खाया, जब तक दोबारा निकाला तब तक हल्ला हो गया। यहाँ चोर घुस गया, उसके पीछे भाग गए, पकड़ो इसको, चोर है कोई भगवान के मंदिर में, क्यों ऊपर का कपड़ा ही नहीं हो? कुछ हाथ पर कुछ खाड़ भाग। अब जब उसको पकड़ा सबने, ये चोर है, कई लोग ऐसे थे मारने वाले होते हैं, पीटने वाले मिलते हैं। उन्होंने उसको ऐसी चोट मारी कि उसका शरीर शांत हो गया, वो मर गया। जब मर गया तो यम के दूत आ गए उसको लेने, पापी को लेने, किंतु उसने नैवेद्य खाया था, भगवान का प्रसाद पाया था, और भगवान के प्रति अपना वस्त्र भी खो दिया था। भगवान के लिए वो नंगा हो गया एकदम, वस्त्र जला दिया उस नैवेद्य के लिए, और बेलपत्र पे उसका हाथ लग गया था, और नैवेद्य उसने थोड़ा खा लिया था। तो साक्षात भगवान शिव के भी यम जो पार्षद थे वो भी आ गए, और यम के दूत भी आ गए, वो दोनों आपने वार्ता करने लगे। ये तो बड़ा पापी था, इसको तो हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा ये पापी तो था, किंतु अंत समय में इसने जो काम किया, शरीर का वस्त्र भी चाहे भूर से चाहे नैवेद्य को पाने के लिए किया, लेकिन इसके पाप कट गए उस नैवेद्य को खाने से। शिव के दर्शन किए, रात 12 बजे तक सोया नहीं, व्रत रखा। ब्राह्मण तो खा के आए तब कर पूजा, फलाहार, फुल्हार फला लिए, 11 भरी फलाहार, जबरदस्त फलाहार। आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं ना फलाहार, जब मेरे को फलाहार याद आ रही ना, दही भी, चटनी भी, और अजवाइन, फाफड़े की पूरी भी, आलू भी, साबुदाना भी, झंगोरी भी, सुबह तो बाल भोग, बाल भोग, काजू भी, किशमिश, बाल, दिन भर खाने लगे। धन्य है आपकी सेवा। ऐसे उसने नैवेद्य भगवान का प्राप्त किया है। अंत समय में कहा इसने नैवेद्य को प्राप्त किया है, इसलिए इसके पाप धुल गए हैं। धर्मराज के पास यमदूत गए। धर्मराज ने कहा कि जो अंत समय में भगवान भोले बाबा को समर्पित हो जाता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। इसने नैवेद्य पाया, इसलिए उसको छोड़ दो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। और वो गुणनिधि भोले बाबा के चरणों में पहुंच गया। बोलो शंकर भगवान की। सप्त सृष्टि तांडव, भगवान को प्रणाम। आप 4 बहनों भाई कथा पूरी बनवाए, थोड़ा रहे आज 15-10 मिनट, 1 से 4 का टाइम है, थोड़ा और करें कथा, लोगों दूर बढ़ो, भोजन करो, तो एक भगवान को भजन अर्पित और एक छोटी कथा होगी। उसकी कथा तो बहुत अनंत कथा है, 24,000 श्लोक,
सबकी कथा है, सती की कथा है, पार्वती की कथा है, कार्तिक, तारकासुर, सारी कथाएं हम सुनेंगे। अभी हमारे पास काफी दिन है, पर समय से कथा 1 बजे बैठना तो बैठना है। आज फिर 1 बजे आया। बोला शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव हाथ हाथ काल की सेवा करते सभी भक्तजन राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग नाद, गंभीर नाद मृदंग नाद, गंभीर नाद मृदंग नाद, गंभीर नाद मृदंग नाद। भव के ओरे ब्रह्मांड मां, भव के ओरे ब्रह्मांड मां। नीति हो विराग प्रचंड नाद, नीति हो विराग प्रचंड नाद, नीति हो विराग प्रचंड नाद, नीति हो विराग प्रचंड नाद। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सर्व शक्तिवान मांगे स्थिता, सर्व शक्तिवान मांगे स्थिता। हे चंद्रिका अपराजिता, हे चंद्रिका अपराजिता, हे चंद्रिका अपराजिता, हे चंद्रिका अपराजिता। राहु वेदी गावे संहिता, राहु वेदी गावे संहिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो
बाबा ने भगवान विष्णु को कहा कि थोड़ा सृष्टि के विषय में कि आपको नियुक्त करें। लीलावत्यम तो केवल्यम, भगवान के मन में आया मैं एक हूं, बहुत रूपों में देखना चाहता हूं अपने आप को। बोल नागराज भगवान की जय हो, बोलो नागराज भगवान की जय हो। भगवान नागराज इसलिए हमारे सर्वोपरि हैं। अब आज एक भजन सुनाया राजेश ने, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, 2 लाइन हम कल बोलेंगे यहाँ पे। तो नाग देवता पर भजन बहुत अच्छे। तो नाग देवता इसलिए भी महान है, 2-3 कारण से नाग देवता महान है। एक तो हमने यहाँ थे मान के हम झड़ दे दो भाग जगती खेली तक्षणों ने कही यहाँ थे महान। सबसे पहली बात है कि अपने डाल क्या लग दी सच तुम अगर कमरा भीतर देखी से तो तकते आए नाग देवता तो श्यामा खुल नहीं क्या बोलना आ गया ते कमरा मामत 10 दिन तक श्रेणी में वो सचमुच अगर कहीं की खेली आवाज बीच में एक जो तो हम तो सीधा भाग जाओ। तुम हम कई कथा लेकर अपनी कथा हम चलिए। तो एक तो कारण नाग देवता को यहाँ तो महान विचार और खान नहीं केवल ये ध्यान रखना, नाग देवता किसी को नहीं काटता है। अगर पांव में दब गया कोई भी नाग हो तो तभी काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। अगर काटना शुरू कर देते तो एक भी जीव संसार में नहीं रहता। श्यामा नहीं पड़ा, कई लोगों पर गया लेकिन उसने काटा नहीं। एक तो पैर उसने पकड़ लिया पूरा ऐसा लपेट लिया तो ऐसा करता रहा। तो एक ने बोले चुप रहा, शांत हो गया खड़ा और थोड़ी देर में नाग देवता अपने आप उसने नहीं काटा उसको। मैं सच बता आपको लपेटे के हाथ लगा। अगर काटना शुरू कर देते ना हम तुम यखना रमते कई नया आए थे रोज नमते राम राम सत्य एक दिन में 1000 राम राम सत्य तक जगह न थे हम लोग छह नहीं आई राम नाम सत्य। तो इसलिए भी नाग देवता मान सब डर ऐसा कोई भी नहीं डरता नहीं। नाग देवता महान है। नागराज क्या हो जय हो नागराजा, कितना सुंदर भजन है वो। आज भी टेन भोर हमारे 4 बहने नहीं तो जब समय जा रहा हूँ ना तो कथा में लग पड़े। मैं सच बताऊँ जब समय जा रहा हूँ तो कथा में लग जाए। अजीर्ण भोजन कौन अजीर्ण अजीर्णम भोजनम विषम, हर चीज समय की बढ़िया। इसलिए नागराज बड़े हैं, महान है। दूसरा कारण नागराज के इसलिए बड़े हैं जो विष्णु भगवान हैं, साक्षात जो नारायण सृष्टि का पालन करते हैं। एको हम बहुत श्यामा और भगवान नागराज हमारे लक्ष्मी नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं उनकी सया बन जाती है, उनको विश्राम देते हैं आप। जो विश्राम देता है वो भगवान के तो मैं ज्यादा प्रिय वो है, मैं उसके बस में रहता हूं। क्योंकि ये प्रसंग सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा के पीछे घुमा तीनों लोकों में, आखिर में भगवान ने कहा मैं भक्तों के बस में हूं, भक्त के पास जाओ। बोले नागराज भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयना पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभोदयं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भय भव हरणं सर्वलोके
बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु हमारे नाग देवता है आराम विश्राम कर लिया ये जैसी हम जब नाग जब डर दा वो भगवान विष्णु तक आराम कर दा तो भगवान विष्णु बढ़ गई बोल विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। और भगवान के मन में आया एको हम बहु श्यामा भगवान भोले बाबा ने उनको आज्ञा की आप सृष्टि की रचना करो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है थोड़ा कथा है सृष्टि की रचना और उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ बोलो ब्रह्म भगवान की जय। जली जल था पूरा जली जल उस जल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए बोलो चतुर्मुख भगवान की जय। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं कहां से आया मैं कौन हूं कौन मेरा पिता है कौन मेरा जन्मदाता है मैं कहां से आया सारा ढूंढा कमल में ऊपर गया नीचे गया अब झूठ तो बोलना नहीं क्योंकि एक सर कटा दिया बैठी तब तक कादयो मावसानाम का से मां तक के जो वर्ण होते हैं उनके जो दो वर्ण निकले ता और पा कि तप कर तप बरकत लगना तप तप नो वही बरकत बोल हमने तप कर जिसने तप किया जीवन में उसको कुछ मिला जिस बच्चे ने साल भर पढ़ा मेहनत की आज उसका नाम अखबार पे आता है कि वो उसका बच्चा है जो तप न करो तो एक ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बहुत उसको बड़ा बनाया गरीब थे वो बेचारा किसान था बहुत मेहनत करके उसके बच्चे ने भी मेहनत की और एक दिन ऐसा आया जिसके घर में खड़ा नहीं था बहुत गरीब था फीस नहीं थी उसके पास आज उसका बच्चा निकला आईएएस डीएम मणि क्या गदगद हुआ उसका उसके माँ बाप एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे का जो नाम है पिता पे जुड़ता है तो एक दिन ऐसा आता है बच्चे के नाम से पिता जाना जाता है कि डीएम साहब का बाबा डीएम साहब का भाई डीएम साहब की माँ तब न बोल कोई उन्होंने गाड़ कोई कि चेतराम लाड़ भी डीएम नहीं डीएम का डीएम को बाबा बाबा उन्होंने तो डीएम को बाबा डीएम के पीछे बच्चों के पीछे माँ बाप का नाम वो डीएम बन गया अब जब डीएम बनी साहब अपने गद्दे ही बैठे तो एक बाबा तनी गरीब गया मेरे लाल डीएम बनी मेरे लाल डीएम बनी देवता बाहर लोग खड़े थे डीएम साहब के बाद अर्दली तो मैं बोले कहाँ जा रहा बेटा मेरे लाल तक डीएम हूँ तो नहीं मैं लड़का हूँ तब तो उसने वहां से नजर पड़ी उसकी कि आने दो अंदर आने दो मीटिंग चल रही थी आने दो पिता को पिता आया अंदर बैठा अब जब पिता मीटिंग संपन्न हुई पिता ने उस बच्चे को आशीर्वाद तक जो आशीर्वाद कपा दी पिता एक ना अब पिता ने पूछा बेटा हाथ तक रखो ये सबसे बड़ा खुशियां बात लड़के ने बोला कि सबसे बड़ा मैं आवाज तो बार आप तुरंत बालक ने जब सोच लिया उसने देखा उसने कहा पिताजी मैं इसलिए सबसे बड़ा हूं यहाँ पे अभी सब सुन लो भाई जितने बैठे थे वहां मैं इसलिए सबसे बड़ा हूं जिसके कंधे पे पिता का हाथ हो वो सबसे बड़ा संसार में रहता है माता पिता का हाथ उनके कंधों पे होता है आशीर्वाद वो सबसे बड़ा संसार में होता है एको हम बहुत श्यामा भगवान ने कहा मैं एक हूं बहुत रूपों में अपने आप को देखना चाहता हूं ब्रह्मा का जन्म हुआ
कथा का प्रश्न इसलिए आ रहा है कि तप जो करेगा जीवन में, जो तपेगा उसको मिलेगा। और सुबह भी लगा बाट गाले नोते गाले नोते गाले नोते बेतना भैरो गाले नोते रात है मिली को बैठी और मैं गाले नोते आज तो या गड़ा कबला गाले नोते 2 बजे गाले नोते और बैठ न कोई बात नहीं गाले नोते दगड़ा नया गाले नो 3 बजे एक बड़ा बिट जो गालिया ये भी एक मैं नोते जो तप करेगा उसको मिलेगा। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल शेष धरई मही भारा। अब तुम विचार कर तो तप करने लगा मैं बोलूं तुमने धन्यवाद 1 बजे से पहले बैठी थे व्यास जाते ना सच्ची 1 बजे से पहले बैठी बेचारा वो 3 घंटा अच्छा बैठो 3 घंटा वाह पूछो मुझे गाड़ी ले 10 मिनट बैठता गाड़ी ना आई गाड़ी अरे ऑनलाइन गाड़ी मैंने कहा है गाड़ी अरे फोन करा भाई पाने गाड़ी और फिर बैंड पर वो वापस झाला फुल भाई ठेलना ना खाने गाड़ी वहां से फोन कर खाने गाड़ी 10 मिनट हम नहीं रुक सकते 10 मिनट पूछा वाले गाड़ी अरे ऑनलाइन भाई गाड़ी ना गाड़ी का 10 मिनट नहीं रुक सकते वो जब 3 साढ़े 3 घंटे क्या तुमने 4 घंटे हो गए तुम बहुत महान लोग हो। जो तप करेगी भी तप है बैठना भी तप है। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता ब्रह्मा जी को आदेश हुआ तप करो तब ब्रह्मा 1000 वर्ष तक तपस्या कर 1000 वर्ष तक ओम ओम प्रणव अक्षर 1000 वर्ष जब बीत गया तो भोले बाबा ने आकाशवाणी की हे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। आदेश हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जब प्रारंभ की कहते सबसे पहले पापमयी सृष्टि भगवान विष्णु ने कहा ये नहीं चलेगी स्थगित कर दी। राग द्वेष मोह क्रोध आदि की सृष्टि को समाप्त किया कहा दूसरी सृष्टि प्रारंभ करो। जब दूसरी सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले ध्यान देना ब्रह्मा जी के पुत्र हुए 4 सबको पता सबने कथा पता लाने जरूरी है हमारे लाने जरूरी है 4 पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार हुए और 4 पुत्र हुए। हम लोग नाराज हो जाते हैं अगर हमारी बहू हमारी बात न मान दी हमारे बच्चा हमारी बात न मान दे एकदम छोटी बात पर नाराज न हो। ये कथा हमें सिखाती है छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना घर में क्लेश नहीं करना। भगवान ने स्वयं 99 गाय सहन करी और हम 2 गाय नाशन कर दो या गाय हम कोई 1 गाय जरूर मानो हम चक्रवर्ती ब्याज जाता दगड़ अगर कोई बोला आलू तुम मर जाओ तेरा सब मर बात खत्म। तो नाराज नहीं होना कोई बच्चा बात नहीं मानता या ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए ब्रह्मा जी ने कहा शादी करो तो हमने कर शादी देखो हमने करते शादी ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा के नहीं माने हमने कर दियो बहुत समझाई ब्रह्मा को क्रोध आया देखो क्रोध सबको आता ध्यान देना। अब क्रोध जब आवे तो आपको मैं पूछता हूँ कि क्रोध की पहचान कहाँ से होती है जब गुस्सा क्यों बेहतर ना तो पता करने लगो मानो पति पत्नी में झगड़ा हो कभी कभी हो जाओ थोड़ा तो पता कैसे लगता है कहते हैं ये आंखों से पता लगता है बिल्कुल। दूसरा तक यहाँ ब्रह्मा जी को क्रोध है इसलिए सुना रहा हूं आंखों से पता लगता है जब क्रोध आता ना। एक ने अपनी पत्नी को कहा लड़े हुए ना थोड़ा बहुत बंद लड़े 3 चिट्ठी पर लिखी प्रातः काल मैंने 4 बजे जाना है मुझे उठा देना पर्ची अपने डाल दे। हे प्रिय पत्नी सुबह में उठे थे 4 बजे और पर्ची अपने डाल मुझे अपने पैर में दिया 3 पे आप लोग 3:30 पे अलार्म लाए 3:30 बजे उठिया 3 एक पर्ची लेके पतिदेव 4 बजे ही
उठ जाओ खड़ा और पर्ची तो शिरा लगी। अब उठो 6 बजे, आराम से। अरे लाला तेरे पैर में क्या नहीं उठाया, मैंने पर्ची दी थी। तीन बोले अपने पिताजी को बोल दे कि शिरानी अंदर देख ले। शिरानी में रखी पर्ची, पर्ची के जवाब पर्ची तब पढ़ते नहीं, तब पर लिखी 4 बज गई, आप उठ जाओ, झगड़ा खत्म। क्रोधहीन ज्ञान नाश, क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। तो ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया यहीं पर आया, हम नहीं एक जाओ ना अचानक तो लड़े थे वही पति पत्नी लगे, बोले क्या लो तुम, तो लड़ाई खत्म हुई था। क्या सुंदर था। क्रोध ही नहीं ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का जब क्रोध आया तो उस क्रोध से एक बालक का जन्म हुआ और रोता हुआ आया। बोलो रुद्र भगवान की जय, बोले रुद्र भगवान की जय, बोले रुद्र भगवान की जय। रुद्र का अवतार हो गया और ब्रह्मा जी ने 11 रुद्र बना दिए, 11 रुद्र हुए। हम रुद्र पाठ करो उनको। यहाँ भी हो रहे भगवान जब मैं यहाँ आए पहले परसी तो सबसे पहले भगवान में हूँ आए। भगवान ने 11 लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम कहीं दिखो तक मंदिर में लगाई 11। समझ में आना है पहले बेटी, सबको नहीं समझ में। 11 के लाए, 11 के लाए, हे भगवान के लाए थे 11, कोई नहीं समझ। तो भगवान बोल तू समझ, बोल भगवान 11 पाठ रुद्र का वहाँ चेंगा शिव पुराण में बिल्कुल सही। तो वही रुद्र 11 हुए, आज 11 रुद्र बन गए। बोलो 11 रुद्र भगवान की जय, बोलो 11 रुद्र भगवान की जय, बोलो 11 रुद्र भगवान की जय। 11 रुद्र हुए और रुद्र पाठ करो हम लोग, न करो रुद्र पाठ। पंडित जी अभिषेक, जिसके बच्चे को क्रोध ज्यादा आता हो, जिसको स्वयं क्रोध आता हो, वो अभिषेक करावे बोले बाबा का। भगवान का रुद्र अवतार हुआ। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी दोनों अंग से मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। मनु सबसे पहले मनु और शत्रुपा है। मनु शत्रुपा से जो संतानें हुई, तो सबसे पहले 5 संतानें हुई। हमारे चित्रगुप्त ने घड़ी देख ली और मैंने भी देख ली। हम लोग क्या बोल रहा, लड़की हुई क्या वही ना बैठो, कितने कथा गलत बात। अगर माताएं नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता। अगर माँ नहीं होती तो भगवान राम का जन्म नहीं होता और राम नाम नहीं होता तो हमने तरते। तो माँ है, महान है, त्याग की मूर्ति है। चाहे बहू हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, सब महान है। तो सबसे पहले सृष्टि में कन्या 3 हुई, 3 कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति। नहीं देखो जब हम प्रसव लेना ना तो पहले क्यों प्रसूति कक्ष, प्रसूति कक्ष लिखा हो, यहीं से आए प्रसूति। यखने आए प्रसूति शब्द, अस्पताल में लिखा रहता है प्रसूति कक्ष। देवहूति, आकुति और प्रसूति, 3 लड़की हुई। देव जो आकुति थी मरीचा विश्व को दी, ये के नारायण का जन्म हुआ। बोलो ये के नारायण भगवान की जय। और जो देवहूति थी भगवान कपिल को ब्याई गई, उसकी कथा आपको सुनाएंगे। और प्रसूति, प्रसूति की तो पूरी कथा सती खंड में पूरा है, रुद्र संहिता के सती खंड में। केवल पैसा ही पैसा जो लड़ता रहता है जीवन में, क्या हो हिरण्याक्ष। दीति के 2 पुत्र हुए थे, संध्या समय में पुत्र मांगे थे कश्यप ऋषि से। और जय विजय नाम के जो पार्षद थे भगवान के, सनकादि ऋषि ने उनको श्राप दिया था और वो दिति के गर्भ में आए और दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ रोका, सारी दिशाएं शून्य हो गई। उसके बाद उनका जन्म हुआ। कहा
हे सनकादिक ऋषियों, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को, दो भाई हुए, हिरण्यकश्यप को तप करने चला गया और हिरण्याक्ष का वध हो गया। उसके बाद सृष्टि की रचना हुई। देवहूति की जो शादी हुई भगवान कपिल से। कर्दम ऋषि, देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ और कर्दम ऋषि ने तपस्या की पत्नी के वास्ते। 5 मिनट की कथा। पत्नी के लिए तपस्या हजारों वर्ष तक। पत्नी मनोरमाम देहि मनोहृतानुसारिणी तारिणी द्रु संसारा सागरस्या कुलोद्भवा। अगर पत्नी तपस्या करती है जीवन पर्यंत तो पति भी तपस्या करे। वो पति ने तपस्या की। बिंदु सरोवर नदी के किनारे भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया। भगवान की जल की धारा वहां गिरी तो बिंदु सरोवर उसका नाम पड़ा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज से एक दिन बाद परसों मनु और शत्रुपा अपनी बालिका को लेकर के आएंगे देवहूति को। उसके साथ आपकी शादी होगी। और कर्दम ऋषि की देवहूति के साथ शादी हुई और उनसे 9 कन्याएं। देखो 9 कन्या में नवधा भक्ति। जब तक हमारे अंदर नवधा भक्ति न आवे, प्रथम भक्ति संतन सकल संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुणगान, करें कपट तनिष्गान, मंत्र जाप मनो दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहु कर्मा, सातों सम्मोहि मई जग देखा, आठों जथा लाभ संतोषा और नवम सरल सब संचल हीना। ऐसी भक्ति जब आती है तब भगवान कपिल आपके घर में आएंगे। 9 कन्या हुई। 9 कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, ऋषियों को दे दिया। अब महाराज कर्दम जी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। देवहूति ने कहा, आपने कहा था परमात्मा आएंगे। कहा जरूर आएंगे, तुम 1 वर्ष तक तपस्या करो। और तपस्या का प्रभाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की, बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। पिता को ज्ञान दिया। पिता जंगल में चले गए। माँ को सांख्य शास्त्र सुनाया। और अंत में भगवान कपिल समुद्र में चले गए। वहां उनको आसन मिला और माँ एक नदी में परिणित हो गई, सिद्ध नदी बन गई। जो इस कथा को सुनता है भगवान महादेव की कृपा से उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कल ठीक 1 बजे आएंगे। सती खंड की कथा होगी। बहुत ही अच्छी कथा, रोचक कथा। सती ने कैसे तपस्या की, कैसे भगवान को पाया, ये सारी कथाएं कल आप सुनेंगे। 1 से 4 कथा का समय परिवर्तन किया हम लोगों ने। 4 बजे लोग दूर दूर जाते हैं, इसलिए आप सब आयोजक, मुख्य होते हैं आयोजक। आयोजकों की जैसा हमारे लिए जैसा दिशा निर्देश होता है उसी प्रकार से कथा का विराम होना चाहिए। तो आज की कथा को विराम देंगे। विराम से पूर्व भगवान का एक कीर्तन स्मरण होगा। तत्पश्चात आरती तैयार है। मुझे मिल गए मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गई मन का मीत, क्या जाने। मुझे मिल गई मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गए मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गई मन का मीत, दुनिया तो रहूं मस्तानी। हरदम मैं तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, लोक राज अंग समानी। हेरत हेरत रहो दीवानी, हेरत हेरत रहो दीवानी। हेरत हेरत रहो दीवानी। हेरत हेरत रहो दीवानी। मैं गाऊं खुशी के गीत, दुनिया चाहता मैया जे अपनी माता। जो नहीं तुमको धाता, मैया जी को ढाता। वांछित फल पाता हूँ।
से ज्योति तुम्हारी जल्दी बल आता। ओ मैया